को कलेक्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों जगह जो है वो मौत हुई। आइए जानते हैं। ये बहुत ही दुख भरी बात सामने आई है और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस रीज़न से, क्या उस पेशेंट जिस पेशेंट की मौत हुई है, हम नहीं कह सकते कि क्या रीज़न, उसको तो पूरा उसकी तहकीकात की जाएगी। पर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो अगर किसी कोई भी प्रोसीजर होता है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट का भी प्रोसीजर है, तो अगेन मैंने जैसे बताया कि हमें एक आइडियल कैंडिडेट ढूंढना है। कोई भी ऐसा बंदा जिसके कोई और बड़ी बीमारियां हैं, वो वाला पेशेंट को हम उस प्रोसीजर में नहीं लेते। वो कोई ब्लड थिनर्स पे हैं, कोई बड़ी बीमारी है उनको, तो वो सब पेशेंट्स को रूल आउट किया जाता है। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि जो कर रहे हैं वो एक ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन हो, प्रॉपर स्टेराइल एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, और ओटी वाले एनवायरनमेंट में हो। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो ड्यूरिंग प्रोसीजर होती है वो एनेस्थीसिया रिलेटेड होती हैं। तो एनेस्थीसिया का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। एनेस्थीसिया जो सुन करने की दवाई दी जाती है, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो पेशेंट के वेट से डिसाइड होता है। तो दैट इज़ वाई अगर कोई बंदा क्वालिफाइड है, उसे पता है कि इतना एनेस्थीसिया देना है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं देना है, तो उस रीज़न से भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो अगेन ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ ख़त्म हो जाती हैं जहाँ पे आपके करने वाले डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, और ये इसी सर्जरी के लिए नहीं, दुनिया में हर सर्जरी के लिए वैलिड है। अब कोई भी आप सर्जरी करा रहे हैं दुनिया में, तो आप ऑब्वियसली अपने सर्जन की पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि मेरे सर्जन कौन है जो मेरी सर्जरी कर रहे हैं, क्या उनकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। यही चीज़ यहाँ पे भी वैलिड है। तो ध्यान देने वाली बात आपने सुनी कि डॉक्टर की साइड से भी पूरा चेक होना चाहिए था ढंग से। ठीक वैसे ही ट्रीटमेंट करवाने वाले भी अपने डॉक्टर के बारे में सही जांच पहले से पड़ताल कर लें। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।